मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। जुनैरा का निकाह आपने जुनैद से कर दिया और कह रही है मैं तकलीफ दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ तो क्या करते, बोलो क्या करते? वो लोग तुम्हारी बहन को तलाक दे रहे थे। सब बकवास है, झूठ है, कोई निकाह नहीं हुआ, ड्रामाबाजी कर रही हो तुम। अगर आपको लगता है मलिक साहब की ये ड्रामेबाजी है तो मेहर के पास निकाहनामा है। ये जो कुछ भी तुम करना चाह रही हो, जिसके लिए करना चाह रही हो, वो अब तुम्हारा नहीं है, किसी और का हो चुका है। वो मेरा है, मेरा है वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती, कभी नहीं। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिरदौस आंटी, समरा आपी का नाश्ता तैयार है, हम जा रहे हैं, आप कौन जाएगा हमारे साथ? नहीं, नाश्ता लेके कोई और नहीं जाएगा, बस मैं जाऊंगी। तुम ड्राइवर से कहो सामान गाड़ी में रखवा दे। जी। सुनो, वहां जाके ज़रार का भी तस्करा मत छेड़ना, बस ये चीजें देना और वापस आ जाना। मैं तो इतनी ही बेवकूफ हूं ना कि वहां जाते ही ज़रार का जिक्र छेड़ बैठूंगी? मतलब क्या मैं आपको इतनी ना समझ लगती हूँ सफदर? ना समझ नहीं समझ रहा हूँ, थोड़ा तहम्मुल और ज़ब्त से काम लेना, बस इतना कह रहा हूँ। ठीक है सफदर। भाभी, आपने भी खूब अपनाइयत दिखाई। क्या मतलब? मतलब इंसान जैसे अपने घर में मजे से डट के सोता है ना, आपने भी यहाँ पे उसी तरह नींद पूरी की अपनी। नहीं तो मैं तो जल्दी उठ गई थी। अच्छा, ओ फिर राहिल भाई ने नहीं आने दिया होगा ना, क्या कर सकते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। कल देखा नहीं था, आपके बगैर हिले तक नहीं जब तक उन्होंने मेरी कुर्बानी नहीं दे दी। क्या देख रही हो? मुंह दिखाई कुछ भी नहीं मिली। बेचारे कैसे देते, कल रात में ही तो लुट गए। एटीएम कार्ड, कैश, वॉलेट सब कुछ ही चला गया, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे भाई के पास उन जालिमों ने। उफ, क्या किस्मत है मेरे भाई की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है तुम लोगों के? वो सब लोग तो अभी बड़े सो रहे थे, तो मैंने सोचा समरा का नाश्ता लेट हो रहा है तो मैं खुद ही ले जाऊं। आई एम वेरी सॉरी। रात जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था। किस किस बात का अफसोस करेंगे? कोई एक अफसोसनाक वाकया नहीं हुआ। चलिए मैं नाश्ता लगाती हूँ। एम्बेसी? लेकिन क्यों मलिक साहब? लगता है जो थोड़ा बहुत ज़हन रह गया उस लड़की को भगाने में सर्फ कर दिया तुमने। बाहर जाने के लिए एम्बेसी जाना जरूरी होता है। मुझे क्या पता है इन बातों का मलिक साहब। यही तो धोखा खा गया मैं तुमसे। जितनी मासूम और सीधी तुम लगती हो उतनी हो नहीं सईदा बेगम। और यही मासूमियत उस मक्कार लड़की के चेहरे पर भी थी। फिर क्या हुआ? बड़ी मासूमियत से तुम दोनों ने मकर किया मेरे साथ। मलिक साहब, उस लड़की को और मुझे ताने देने से आपको क्या हासिल है? वो जहां भी है उसे खुश रहने दें। मुझे और आपको बस कैसर की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ने बहुत करम किया है, एक उम्मीद बंदी है। हो सकता है ये मेरी उसी नेकी का नतीजा हो। अपनी नेकी और बदी का फलसफा अपने पास रखो। अल्लाह बख्श से कह कर जा रहा हूं कि उस मक्कार लड़की पर गहरी नजर रखे। एक बार मेरा बच्चा ठीक हो जाए फिर देखो मैं इन दोनों के साथ करता क्या हूं। नहीं मलिक साहब, फिलहाल अपनी तैयारी पे फोकस करो।
I'm sorry मैं हॉस्पिटल में आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। मुझे पता है आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ी होगी, लेकिन कुछ ऐसे मसलों में फंस गया था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके मुझ पे एहसानात इतने ज़्यादा हैं कि मैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकती। आपने अपनी ज़बान और अपना वादा रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अब आपकी ज़िंदगी और ख़तरे में नहीं डाल सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी जान चली जाएगी तो चले जाने दीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सारे मसलों का हल निकाल दूंगा। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं कुछ गुत्थियाँ हैं बस उनको सुलझा दूँ। आपने ये क्यों कहा कि मैं आपकी, इसलिए कि मेरे पास आपकी जान बचाने के लिए सब कोई और ऑप्शन नहीं है। अपनी बात बहुत देर तक छुपा नहीं सकते। सब चचा चची या किसी न किसी से तो पता लगा ही लेंगे कि मेरा निकाह आपसे नहीं फवाद से हुआ था। तब की तब देखी जाएगी। मैं फिलहाल तो मेरे पास सुलझाने के लिए उससे बड़े मसले हैं। आपको नहीं पता कि मैं कितनी प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी, मेरे रिश्ते, मेरी मोहब्बत, सब कुछ दांव पे लग गया। पहले मैं अपने मामला देख लूँ, उसके बाद इन बातों को भी देख लेंगे। मुझे लगता है कि आपको अपने फियांसे ज़ुनैरा से बात करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है उसका। जहाँ मोहब्बत ज़्यादा होती है वहीं नाराज़गी में शिद्दत भी होती है, और मैंने उनकी आंखों में आपके लिए बहुत मोहब्बत देखी है। अगर वो आपकी बात नहीं समझ रही तो मैं उनसे बात करके देखती हूँ, मैं उन्हें समझाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, कोई फायदा नहीं है इसका, इसलिए कि रात को उसका जनेज़ से निकाल गया। ये सूट मैंने जरार भाई की शादी के लिए, समरा की शादी की फंक्शंस के लिए बनाया था, अपनी शादी के लिए नहीं। बेटा उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सूट भी तुम्हारी पसंद का है। प्लीज इन्हें समझाएं। देखें मेरी शादी है, उसके ऊपर मैं ये नहीं पहनना चाहता। तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं, अच्छा भला सूट है, यही पहन लो। सही कह रही है। अब्बा को तो वैसे ही कुछ बुरा नहीं लगता। कल देखा आपने जरार भाई को एक लफ्ज नहीं बोला, इतना सब कुछ होने के बावजूद। अच्छा बस अब जो हो गया उसे बार बार पीटने से कोई फायदा नहीं है। हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, इसलिए ऐसा ही होगा। मैं तो पहले ही समरा की ससुराल में जो कुछ भुगत के आ रही हूँ, मेरा सर फटा जा रहा है। एक कप चाय मांगी थी, मिल जाएगी? अब्बा प्लीज कुछ करें। बेटा इस वक्त इतना टाइम नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं। मेरे लिए तो वैसे ही किसी के पास वक्त नहीं होता ना। अरे भाई ये बात नहीं है, जो जाओगे तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, फिर हमें देर हो जाएगी ना। यार कल भी वहां बदमजगी हो गई थी, अगर तुम ना संभालते तो क्या बनता। मैं नहीं चाहता हूं कि आज उन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका दो। आज हमें टाइम पे बारात पहुंचानी है वहां, हर हालत में। खैर एक और हल है मेरे पास, आओ मेरे साथ। देखो ये है जरार, माय ब्रिलियंट सन। इस साल भी गोल्ड मेडल लिया इसने पूरे कॉलेज में। और एक तुम हो, नालायक हो, नाकारा इंसान, मर मर के पास होते हो हर साल। जुनैद शर्म करो, सीखो जरार से किस तरह कामयाब हुआ जाता है। मेरा शहजादा मेरा फख्र है, नजर न लगे मेरे जरार को। मुसलसल 4 साल से टॉप कर रहा है।
कामयाब कैसे होते हैं अब ज़रार को मुझसे सीखना होगा। ये तो तुम्हें लाजमी करना होगा। That's it. लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है आबिद साहब? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर आज की तकरीब में मुझे वो उस औरत के साथ नजर आया तो कम से कम मैं अपनी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ हरगिज़ नहीं भेजूंगा। That's it. आपको आबिद भाई से बहस करने की क्या जरूरत थी? वो ठीक तो कह रहे हैं। मैं उनकी जगह होती मैं भी यही कहती। आप एक बात भूल रही हैं, ज़रार हमारा बड़ा बेटा है। अगर वो अपने भाई की शादी में शरीक नहीं होगा तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हैं लोग? आपके बेटे ने हमें जलील और रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी वजह से मेरी बेटी को क्या क्या बातें नहीं सुनना पड़ी। मैं उन लोगों को मजीद शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। बहरहाल अब तो हम जो भी कर लें, जितना भी कर लें, शिकायत तो उन्हें हमसे हमेशा रहेगी। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। आप उसे फोन करें, पूछे कहाँ है, तब का गया, अभी तक वापस नहीं आया। आप उसे कह दें अब उसे वापस आने की जरूरत नहीं है, फिलहाल वहीं रह जहाँ है। वापस वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने और मैंने, हम दोनों ने उससे कहा था कि उस लड़की को लेकर इस घर में कभी मत आना, वरना मैं जानता हूँ वो इस वक्त तक कब का आ गया होता। अच्छा, अगर मेरी बातें इतनी ही नागवार गुजर रही थी तो ना करते मेरी हिमायत उस वक्त। कह देते अपने बेटे से कि उसकी और उस लड़की की तरफदारी में आप अपने दूसरे बेटे को सुख का चैन नहीं लेने देंगे और ना ही अपनी बेटी की जिंदगी में चैन आने देंगे। तो क्या करूं? फिलहाल आप उसे कॉल करें और कह दें कि ना तो वो इस वक्त घर वापस लौटे और ना तकरीब में शिरकत करें। जरा तुम ही हो ना? हाँ? तुम्हारे इतने करीब मेरे अलावा और कौन हो सकता है? क्या हो सकता है? सुनहरा अपनी जान दे देगी। अपनी जान दे देगी या जान ले लेगी? किसकी? मुझे मेरे और तुम्हारे बीच में आया, हमें एक दूसरे से अलग करने के लिए। ऐसा कोई है ही नहीं जो हमें एक दूसरे से अलग करे या दूर कर दे। और अगर कोई ऐसा हुआ तो? कैसी बातें करें? मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी, मुझे मजाक में भी ऐसी बातें नहीं सुननी। सॉरी, तुम्हें पता है ना मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारी नाराजगी नहीं। और अगर मैं नाराज हो गई तो मना लूंगा मैं तुम्हें। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज रह ही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ मुझे बुलाया क्यों इस वक्त तुमने? चाहती थी मेरा ये रूप सबसे पहले तुम देखो। यहाँ मेरे अलावा कोई है भी नहीं। और ये गिफ्ट? ये क्या? इस तरह से नहीं मिलेगा जनाब को। कैसे? नहीं, इस तरह से नहीं मिलेगा, इस तरह। सुनी बेटा, मैं इतनी देर से दरवाजा खटका रही हूँ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। तुम यहाँ पे अकेली बैठी हो। अकेली थोड़ी हूँ मैं। सुनी, जरार मेरे साथ था, यही यहाँ पे खड़ा हुआ था, मुझसे बातें कर रहा था। सुनी बेटा, क्या हो गया है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हुआ है? मैंने क्या कर दिया? मुझे क्या हो गया? मैं तो नहीं रह सकती उसके बगैर। उसके बगैर कैसे रहूंगी? मुझसे क्या हो गया? अच्छा ठीक है, आप रहने दें, मैं ही कर देती हूँ उसको फोन।
जी अम्मी। जरार, तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को लेकर जहां जाना चाहते हो चले जाओ, मगर घर मत आना। जी आप क्या कह रही हैं अम्मी? घर नहीं जाऊंगा तो और कहाँ जाऊंगा मैं? तो उस लड़की की तो इस घर में कभी कोई गुंजाइश नहीं निकलेगी, लेकिन मजबूरी है कि फिलहाल तुम भी घर नहीं आ सकते। इसलिए बेहतर है कि कुछ दिन के लिए अपने रहने सहने का इंतजाम कहीं कर लो। अम्मी तस्वीरें देखकर हैरान मत होना डॉक्टर, ये तो मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे बेटे और उस लड़की का एक एक लम्हा, एक एक पल मेरी नजरों से उछल रही है। हाँ, मगर तुमने घबराना नहीं है, क्योंकि अब मैंने उन्हें मारना नहीं, जिंदा रखना है। मगर ऐसे कि इस जिंदगी की तकलीफ तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बेटे की मौत से बढ़कर होगी। ये क्या? जरार, आपके अब्बू का फोन आ रहा है। जी अब्बू। कहाँ हो तुम जरार? यहीं हूँ अब्बू, बोलिए। इस वक्त सी साइड पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब? आपको कैसे पता? तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। तुम ऐसा करो, फौरी तौर पे अभी इमीडिएटली घर वापस पहुंचो। अब्बू लेकिन महर मेरे साथ है और आपको पता है ना कि अम्मी ने मुझे क्या कहा। अरे यार, इधर उधर की बातें छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो प्लीज। अभी आ जाओ घर फौरन। जी अब्बू। मुझे कैसर की ना सारी रिपोर्ट्स चाहिए। अच्छा, उसकी सारी चीज़ें उसके बक्से में ही जाएंगी। मुझे सब कुछ यहाँ ला के दो, लेकिन ध्यान से, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। जी बेटा। अम्मा, हम लोग क्या बहुत सारे दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम तेरे लिए तो जा रहे हैं। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा बस। क्या आप और अब्बा मुझे पागल खाने जमा करा देते? नहीं मेरी जान, हम तुझे लेकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तुझे पता है वहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ तेरा इलाज बहुत अच्छे से होगा। मुझे नहीं हॉस्पिटल जाना। वहाँ पर डॉक्टर सुई लगाता है, मुझे नहीं जाना। अरे मेरी जान, मैं होंगी ना तेरे साथ। मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तुझे पता है वहाँ पे ना इतनी अच्छी अच्छी जगहें घूमने की, मैं और तू खूब घूमेंगे। हैं? घूमेंगे? हाँ। तो अम्मा फिर वो भगौड़ी को भी साथ ले लेते हैं हम। कौन भगौड़ी? अम्मा, महर, वो अब्बा उसको भगौड़ी कह रहे थे, उसको भी साथ ले लेते हैं, वो भी हमारे साथ घूमेगी। अम्मा, वो भगौड़ी नहीं है मेरी बच्ची, बस किस्मत की मारी हुई है। अम्मा, किस्मत भी अब्बा की तरह मारती है। तू ना बस उसके खुश रहने की दुआ किया कर, तेरी दुआ उसको लगेगी। हाँ, लाके दो। शाबाश अल्लाह बख्श। मेरे बाहर जाने के बाद भी तुम हर रोज उनकी खबर मुझे देते रहना। अब मालिक साहब, छोटा मुंह बड़ी बात,
मगर उन पे नज़र क्यों रखनी है? हमें तो उन्हें जान से नहीं मार देना चाहिए था। हर चीज का वक्त होता है। तुमने देखा नहीं, वो लड़की गोली खाकर भी बच गई। उसका वक्त नहीं था, वक्त मेरा भी नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि यूं उसे बेवक्त मारकर हर दर्द और तकलीफ से आजाद ना ही करो। अब मलिक साहब फिर उनका करना क्या है? उनके साथ क्या करना है, जैसे करना है, मैं तुम्हें साथ साथ बताता रहूंगा। लेकिन तब तक तुमने उनके हर पल पर नजर रखनी है। मुझे लगता है कैंसर के इलाज में थोड़ा वक्त लग जाएगा। अल्लाह मेरे बच्चे के हाल पे रहम करे। लेकिन मैं अपना बाईपास कराते ही फौरन वापस लौटूंगा। तब तक तुमने उन दोनों पर गहरी नजर रखनी है। जी बेहतर मलिक साहब। जल्दबाजी? तुम अभी भी हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहराओगे? इस लड़की के लिए तुम अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहते थे, जो अपने घर वालों के मुंह पे कालक मल के रात के अंधेरे में उन्हें छोड़ के यहाँ तुम्हारे पास आई है। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। It's a perfect fit. माशाल्लाह। देखिए सफदर, मेरा बेटा बिल्कुल शहजादा लग रहा है। हद है अम्मी, कम से कम ये शेरवानी तो ना पहनने देते आप उसको। मैं जानता हूँ हमेशा ये समझती है ना कि मैं गलत हूँ, लेकिन औलाद हूँ मैं भी आपकी। हद होती है नाइंसाफी की भी। सारी जिंदगी मैं अपने छोटे बेटे के साथ नाइंसाफी करती रही तुम्हारी वजह से। उसी का अजाला कर रही हूँ। अच्छा, अभी इस बहस में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे जाओ उसको लेके अपने कमरे में जाओ। जी अब सुना नहीं? तुम यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में। आंटी मैं सरार के कमरे में नहीं जाऊंगी। मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। शौहर कल आएगा, दोस्त की बीवी हूँ, शौहर मर गया, लत तो वाह, इतने ड्रामे। जाओ जरा अपनी बीवी को अपने कमरे में लेकर जाओ। हालांकि ये तोहफा तुम्हारी मुंह दिखाई का था, लेकिन उस दिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि मैं तुम्हें देना भूली। कैसा लगा? बहुत प्यारा है। देर हो गई मगर कोई बात नहीं, आपने दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। You're welcome। देर तो हो गई, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम दोनों साथ हैं। बस मुझे सिर्फ एक बात का डर लग रहा है। कल जो कुछ हुआ, आज जोनी की रुखसती है। I don't know उसने इन सब चीजों को एक्सेप्ट किया है या नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नहीं राहिल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज ऐसी बातें ना करें। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल को संभाला है। मेरी दुआ है कल जैसा भी हुआ हो आज बिल्कुल वैसा ना हो। बस सब खुशी खुशी हो जाए। खुशी? तुम्हारे उस खुदगर्ज भाई ने खुशी रहने कहाँ दिया? उसने बहुत बुरा किया सोनी के साथ। ये तो रिश्तेदारी की बात है, वरना मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकूंगा। अंदर घुसे अपनी बीवी की दिलजोई करते रहोगे या अपनी बहन की बारात की भी कोई फिक्र है? आप जाएं, अम्मी बुला रही है, मैं बस आती हूँ। ओके। ध्यान से लेकर जाना और जाके गाड़ी में रख दो। निकलना है बस।
फौजिया जी ज़रार साहब। ऊपर मेहर बीबी कमरे में, उनके सर में दर्द है, कोई गोलियां हो तो दे देना, और घर में कुछ खाने को पड़ा हो तो प्लीज़। ठीक है ज़रार साहब, मैं खाना भी ले जाती हूँ। शाबाश। जी खाना गर्म करके देना। जी ठीक है। क्या करें आप? एक दो और दे देता हूं आपको, क्योंकि इसे फेंकने से सिर्फ और सिर्फ शीशा टूटेगा, रिश्ता नहीं। क्योंकि मेरा उससे निकाह हो चुका है और अभी कुछ ही देर में ना वो मेरी दुल्हन बन के आएगी इस घर में। जरूर सोचिएगा कि कौन जीता है, कौन हारा। Shut up and get lost. ना 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 ना, देखिए एक और चीज प्लीज, अब आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस घर में आपको बहुत कुछ सहना है, जिस तरह मैं बचपन से आपको सहता है। सो प्लीज सर अपना टेम्पर पे थोड़ा सा कंट्रोल। और हाँ, आई थिंक यू डिजर्व समवन लाइक मेहर। गो आउट आउट। बीबी जी खाना खा लें और खा के दवाई ले लीजिएगा। ज़रार साहब ने कहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं खाना। सुगरा कब से कहा है लड्डू के टोकरे मंगवाओ और तुम। अच्छा, मेरे घर को और मेरे बेटे को तमाशा बना दिया और यहाँ खाने उड़ाए जा रहे हैं। किसने कहा है तुम्हें खाना लाने को? बीबी जी वो मुझे ज़रार साहब। हाँ ज़रार नहीं कहा होगा, जानती हूँ। बेवकूफ बना दिया मेरे बेटे को, अच्छा भला लायक फायक लड़का था। क्या जादू किया इस लड़की ने, जिसके आगे उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन याद रखो, मेरा नाम भी फिरदौस है। मैं तुम्हें इस घर में चैन नहीं देने दूंगी। एक बड़ी ड्रामेबाज लड़की है। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? चलो हमें निकलना है, बहू लेकर आना है मुझे, और इस बार मैं बहू बहुत चाव से और बहुत चोंचलों से लेकर आऊंगी। चलो। मुझे चची से बात करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो फोन। यही सही वक्त है निकलने का। ज़रार वापस आ गए तो मुझे नहीं जाने देंगे। मैं मजीद किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। चचा के हाथ मौत इस जिल्लत से कई दर्जे बेहतर है। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो अमानत हो। छुपा लूं दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो इजाजत हो। नहीं शनासा मेरे गम से है यकीन हमको, सहे हैं कितने सितम हमने, क्या कहें तुमको। दुआ लबों पे जुलाए तो शिकायत हो शिकायत हो। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो अमानत हो। कर इतना खुदा
प्लीज अब ये बाद में कर लेंगे रस्में, अंदर चल के कर लेते हैं। कब से खड़े में, वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। चलो आओ सुनाए। नहीं है कोई दिल की हसरत, कुछ तो ख्याल करें भाई। कल आपकी वजह से मेरी जिंदगी में जहर घुलने वाला था और आज जुनैद, ज़ोनी अब आपके लिए पराई है। अगर आप उसे इन नजरों से देखेंगे तो फसाद हो जाएगा। और क्या फर्क पड़ता है, आप जाए ना अपनी उसी बीवी के पास जिसकी वजह से आपने सारे रिश्तों को अपने पांव तले रोल दिया। प्लीज। बड़े अफसोस की बात, तुम भी ऐसे ही समझती हो ना? तुम भी समझती हो ना कि सब कुछ मैंने किया? समझने और समझाने का वक्त तो गया। अब आप रिश्तों को अपनी जगह तस्लीम करना सीख लें, क्योंकि अब अगर आपने कुछ कहा या किया तो घर नहीं, जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। और अब तो कुछ बदल नहीं सकता ना। अब जो होना था हो गया। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं बदलेगा। साथ जीने बनने की कसम खाई है। छोटी बात तो नहीं। बड़ी बात तो तब होगी जब हम साथ साथ रहेंगे, वो भी सारी जिंदगी। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि तुम इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड हो और तुम्हारे मूड स्विंग्स इतने ज्यादा हैं कि मुझे डर लगता है कि किसी भी बात गुस्से में आके ना तुम अपना रास्ता बदल लोगे। जान दे सकती हूँ लेकिन रास्ता नहीं बदल सकती। जो जैसी हूँ तुम्हारी, तुम्हें मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। बंदा हाजिर। भरोसा तुम पे करूं ये भी इख्तियार नहीं। अब कुछ फैमिली फोटोज हो जाएं। एक मिनट, बाबा कहाँ है अम्मी? अभी तो यहीं थे, पता नहीं इधर ही कहीं होंगे। मैं बुला लेती हूँ। अरे रुको, मैं देखती हूँ। ये सब कुछ तो कल भी हो सकता है। मैं थक गई हूँ, मुझे अपने कमरे में जाना। मैं ज़ोनी को कमरे में ले जाती हूँ। अच्छा, और तुम भी उठो जुने। मैं खुद जा सकती हूँ। अरे मैं तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो छुपा लो दिल में ये तमन्ना, इजाजत हो इजाजत हो। बताओ तो फिर रास्ते में छोड़कर रास्ता किसने बदला? बातों का अब क्या फायदा है सुनी? ये नाम अब किसी और नाम के साथ जुड़ चुका है। बेहतर है तुम ये नाम अपने मुंह से मत निकालो। काश बस एक बार सुन लेती ये जल्दबाजी करने से पहले। जल्दबाजी? तुम अभी भी हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहराओगे, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार थी।
शक्ति कि तुम मेरे साथ बेवफाई ना करते। मैंने कोई बेवफाई नहीं की है तुमसे। ये बात तुम भी जानती हो और सारी दुनिया जान लेगी एक दिन। बस करते हैं झूठ बोलना जरा, और कितना झूठ बोलेंगे आप? सारी जिंदगी मुझसे बेहतर समझते रहे खुद को। प्यार, इश्क, मोहब्बत सबको खेल बना दिया ना आपने, हर एक रिश्ते में। तो तुम्हें क्या है? तुमने तो फायदा उठा लिया ना। अब जाओ मनाओ जाके जश्न। वो मेडल जिसको जीतने का तुम तसव्वुर तक नहीं कर सकते थे, मेरी एक मात ने तुम्हारे गले का हार बना दिया। मुबारक हो जुनैद, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। सुनहरा नाम है मेरा, और मैं चाहती हूँ मुझे इसी नाम से पुकारा जाए। चाची आपके ये कंगन मुझे नहीं आने वाले। आपकी चीजें आप पर ही अच्छी लगती है, मुझे कहाँ इन सबका शौक है। अरे लेकिन मुझे तो शौक है ना। अब देख ना, मुझे अल्लाह ने बेटी तो दी नहीं है, लेकिन तू है ना मेरी बेटी, मैं अपने सारे अरमान तुझ पे निकालूंगी। कंगन मैं इसलिए देख रही हूँ कि अगर कोई साइज में फर्क है तो फिर सुनार को देख के इसको ठीक कराए, वरना तेरे लिए नए खरीद लेंगे ना। अच्छा, और मैं सबका करूंगी क्या? अरे जब तेरी शादी होगी तो नया नया जेवर पहन के अपने शौहर को दिखाना। तुझे पता है सजी संवरी औरत शौहर को बड़ी अच्छी लगती है। ओहो चाची, आप भी पता नहीं क्या बातें लेकर बैठी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे ऐसे ना बोल, तुझे दुल्हन बनाकर मैंने अपने सारे अरमान पूरे करने, बस अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी, कैसी होगी। वो लड़का कौन है जो इसके शौहर होने का दावा कर रहा है। न जाने मेरी बच्ची उसके पास महफूज भी है या नहीं। अगर वो लड़का बुरा होता तो क्यों मेरी बच्ची को ऐसे बचाता जैसे सलीम ने बताया। न जाने क्या बात है। ऐ अल्लाह, तू मेरी बच्ची को अपने अमान में रख। वो मुझे माफ नहीं करेगी और ना ही इस बेवफाई को, इस धोखे को भूलेगी। वो माफ करने वालों में से है ही नहीं। किसी महफूज ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए तो उसको फौरन यहाँ से। जी अनवर साहब, नहीं अनवर साहब, मैं इस तरह से आपको टेलीफोन पे दवाएं एडवाइस नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसा करें, परसों मेरे क्लिनिक आ जाएं, तो वहाँ देखेंगे, चेकअप करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। राइट, थैंक यू, ओके। अरे रुको, ज़रार साहब, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो गई है और आपके घर वालों ने आपसे मुंह फेर लिया। मैं आपको इस तकलीफ में नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दीजिए। चलो अंदर आओ।
इस लड़की के लिए तुम अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहते थे। इस लड़की के लिए जो अपने घर वालों के मुंह पे कालक मल के रात के अंधेरे में उन्हें छोड़ के यहां तुम्हारे पास आई है, और अब रात के अंधेरे में तुम्हें जलील और रुस्वा करके मुंह छुपा के घर से भाग रही थी। पता नहीं इसकी किन ओछे हथकंडों ने तुम्हें अपना असीर बना लिया कि तुम्हें अपने घर वाले भी नजर नहीं आ रहे। आखिर कब तक जलील करेगी ये लड़की तुम्हें? अबू, आपकी नाराजगी की वजह से मैंने इसको यहाँ से जाने को कहा था। मैं कैसे